हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग बताइए? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और संडे का आनंद उठा रहे होंगे। आज रविवार है और अब तो दिन बीतने को आया है, तो बताइएगा कैसा दिन बीता आप लोगों का? क्या-क्या बनाया खाया? क्योंकि संडे को तो स्पेशल रहता है। मम्मी-पापा भी घर पे, बच्चे भी घर पे, आप भी घर पे, सास-ससुर भी घर पे, हस्बैंड भी घर पे, भैया भी घर पे, भाभी भी घर पे, सभी लोग घर पे। तो आज के दिन मज़ा भी कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह भी देख सकते हैं किसी के साथ में या सबके साथ में, बच्चों के साथ में घूम फिर भी सकते हैं। फ़िलहाल धूप बहुत है तो जो है बाहर निकलना थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे, घर में मज़े कर सकते हैं। तो ज़रूर बताइएगा कि संडे का दिन कैसा रहा। आज हम लोग बात करेंगे पति-पत्नी और रील्स। रील्स को समझ रहे होंगे, जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उनको। बात ऐसी है कि आज संडे था, मैं बैठी थी और सब लोग फुर्सत में थे, तो मैंने थोड़ा मोबाइल स्क्रॉल किया। तो स्क्रॉल जब मोबाइल कर रही थी तो शॉर्ट्स देख रही थी, तो उसमें जितने शॉर्ट्स मैंने देखे, तो जाहिर सी बात है कि हफ्ते भर आदमी परेशान रहता है तो कोई अच्छी चीज़ें देखने की इच्छा होती है, हंसी मजाक वाली। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी तो उसमें मैंने जो वीडियोस देखे उसमें वीडियोस बहुत आए और कम से कम 90% ऐसे वीडियोज़ हैं जो पति पत्नी के ऊपर बने थे, और उसमें भी 99% वीडियो ऐसे आए जो पति पत्नी की बुराई पे बने थे, और उसमें भी कम से कम 80% 80% ऐसे वीडियो मेरे सामने आए जिसमें पत्नी की बुराई की गई थी, 10% पति की बुराई की गई थी। यहाँ पर बात ये नहीं कि पत्नी की बुराई की गई थी या पति की बुराई की गई थी, 10% किसकी हुई, 80% किसकी हुई। यहाँ पर बात ये है कि एक ऐसे रिश्ते को टारगेट करके, एक ऐसे रिश्ते को जो है बिल्कुल सेंटर में रख के ये समाज आगे बढ़ रहा है, और जिस पर व्यूज़ कितने आते हैं, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, लाइक्स को तो पूछो मत, 1-2 मिलियन लाइक्स आ जाते हैं। ठीक है, वीडियो बनाओ आप, अगर स्टेमिना हो तो ऐसा वीडियो बनाओ को कि आप खुद से, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हों जिसको दूसरे को हंसाने की क्षमता हो। आप किसी पत्नी को या किसी पति को टारगेट करके अपनी वीडियोस को बनाते हो, और तो और बताऊं मैं कि कितने लोग ऐसे हैं उस रील्स को देख के अपने घर पे आके बोलते हैं कि तुम ऐसी हो, मैंने वहाँ देखा, ऐसी औरतें होती हैं। बेचारी अगर वो औरत वैसी नहीं होती फिर भी उसको सुनना पड़ता है। पति किसी औरत को, उसने रील्स जाके देखी है, उसका पति कहीं और है, तो वो अपने पति से बोलती है तुम्हारे पर भरोसा करने लायक नहीं है, तुम ऐसे हो सकते हो। ये जो रील्स की दुनिया चल रही है ना, ये इतनी गंदी दुनिया चल रही है कि मैं क्या बताऊँ। अरे भाई, रील्स तो देखनी चाहिए, हाँ, ये मैं नहीं बोलती नहीं देखनी चाहिए, रील्स तो बिल्कुल देखनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे रील्स हैं, आपको अपने हिसाब से मिलेगा। आप जो भी आप मजाकिया देखो, मजाकिया भी मिलेगा, कार्टून मिलेगी आपको, रेसिपीज़ मिलेंगी आपको, मेकअप मिलेगा आपको, जो है ये 5 मिनट क्राफ्ट वगैरह जो बच्चे बहुत देखते हैं वो सब भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो दो रिश्ते जो विश्वास पर बने होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर बने होते हैं, लेकिन जब विवाह होता है तो ये भाई से, पिता से, माँ से, बच्चे से, सबसे बढ़ के हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर पति या पत्नी बिस्तर पे पड़े हों, तो जो सेकंड लाइफ पार्टनर होता है, जैसे पत्नी पड़ी है तो पति, या पति पड़ा है पत्नी, वो भगवान को पूजा नहीं करती, पहले अपनी पति या पत्नी के पास आते हैं और उसके बाद उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद अगर समय मिला तो भगवान को देखे, नहीं तो अपना काम किए और अपने काम पर निकल गए। ऐसे रिश्ते को गंदा कर रहे हैं ये लोग। इन लोग को मैं ये नहीं कहती, इसमें हो सकता है बहुत लोगों को पसंद आता हो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं बुरा कहती भी नहीं जल्दी किसी को। हो सकता है बहुत लोगों को बुरा फील हो, लेकिन यहाँ पर आप इतनी लड़कियाँ हैं, मुझे लगता है कि अगर आप लोग इस चीज़ को शेयर करेंगी तो महिलाएं आलोचना से बचेंगी। आप लोग से मैं एक चीज़ और कहूँगी, लास्ट तक रुके रहेंगे तो मैं कुछ एक चीज़ ऐसी आपको बताऊँगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एग्ज़ाम के लिए क्या, आप हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए रुके रहिएगा लास्ट तक। किसी भी क्षेत्र में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको सफलता पाने के लिए बहुत अच्छा उपाय है, वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन फ़िलहाल अभी जो आपको मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, और शेयर करेंगे अगर आप लोग तो इससे आपकी जो है खुद की
जो अस्तित्व बनी हुई है सबके नज़र में, वो उठने का प्रयास करेगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, महिला हो या पुरुष, पत्नी हो या पति। इसलिए स्किप मत कीजिएगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जब आपकी पत्नी अगर जो है गंदी होती, खराब होती, झगड़ालू होती, तो आज आपके साथ यहाँ पर कैसे होती? आपका पति खराब होता, गंदा होता, झगड़ालू होता, किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता, तो आज आपके साथ कैसे होता? आपको इतना सजाता है, इतना मेकअप कराता है, इतने सामान दिलाता है, आप इतना फ्लॉन्ट करते हैं उसको, अपनी चीज़ों को दिखा दिखा के, किसके बदौलत? अगर आप ने, मेरे ख्याल से किसी ने देखा हो, किसी ने थप्पड़ मूवी देखी होगी, उसमें जो है जो एडवोकेट रहती है बहुत अनदर लेवल की, बड़े लेवल की रहती है, उसके बावजूद वो जो है अपने पति के सामने बोल नहीं पाती है। अगर उसका पति सपोर्ट करता होता तो वो बोल पाती। तो अगर आपका पति आपको सपोर्ट नहीं करता तो आप कैसे खड़ी होती यहाँ पर? या कितनी ऐसे हर जगह सुनने को मिलता है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ है। अगर महिला आपको सपोर्ट नहीं करती तो आप आज यहाँ कैसे खड़े थे? कोई भी महिला हो, पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है। लक्ष्मी जी के लिए तो सब लोग दिन रात दौड़ते ही हैं। लक्ष्मी तो सबसे बड़ी जो है, लक्ष्मी महिला है, आपकी देवी हैं, स्त्री हैं, धन है, सब कुछ है, उनके लिए आप दौड़ते हो। तो फिर मैं ये नहीं समझती इस रील्स का विरोध क्यों नहीं करते आप लोग, जिस रील्स को पति या पत्नी के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उनकी खुशी के लिए बनाओ, उनके प्यार के लिए बनाओ। मैंने जब ये स्क्रॉल किया तो मैंने देखा ये पिक्चर्स जो है ये कितनी फिट बैठती हैं रील्स पे। रील्स पे क्या दे रखा है कि पति मायके वालों को बुरा बोल रहा है और पत्नी उससे चिढ़ रही है, पत्नी उसके ससुराल, अपने ससुराल वालों को बुरा बोल रही, पति के घर वालों को बुरा बोल रही है। क्या ये बेवकूफ़ी है? ये हद बेवकूफ़ी एकदम से। मतलब आप कुछ भी उठा के लेकर चले आओगे। उस सास ससुर की पत्नी बुराई करती है जो सास ससुर आपके साथ पूरा जीवन बिता रहा है। आप उसको बुरा खाना दो, अच्छा खाना दो, खाती है। आप उसको अच्छे कपड़े दो, बुरे कपड़े दो, पहनती है। आप उसको पूरा दिन ध्यान ना दो, आप पूरा दिन उसको जो है वो मत करो, उसको भी वो जो है अपने ऊपर लेती है। भले वो चार बात बोलती है, मैं आपकी सास, आपके ससुर भले बोलते हैं, लेकिन आपको देखते हैं, आपकी सारी चीज़ों को जो है एब्जॉर्ब करते हैं, खुद के अंदर रखते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई काम लगता है, आपके बच्चों को कोई काम लगता है, आपके पति को कोई काम लगता है, तो उसको किनारे रखकर वो आगे बढ़ते हैं। आप उस पत्नी के मायके वालों को बुरा समझते हो, बोलते हो। जो पत्नी के मायके वाले अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो वो दौड़ के आते हैं कि मेरी बेटी के पति को ये समस्या है, मेरी बेटी को ये समस्या है, मेरे नातिन को ये समस्या है, तो मैं वहाँ पर खड़ी रहूँगी। सारी समाज की चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं जब आपको आवश्यकता पड़ती है सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्तेदारों की। तो सबसे पहले वही रिश्तेदार आते हैं, समधी समधन एक दूसरे के काम आते हैं। लड़की के सास ससुर, लड़के के सास ससुर एक दूसरे के काम आते हैं। मैं ये नहीं समझती कि ये जो बैल बुद्धि सबकी हो गई है, जो रील्स बनाते हैं उनकी, तो क्या जो देखते हैं उनका भी दिमाग काम नहीं करता? वो उसको लाइक क्यों करते हैं और साथ साथ कमेंट नीचे क्यों करते हैं? बहुत मज़ा आया वहाँ पर। ये कमेंट क्यों नहीं करते हैं कि भैया कुछ ढंग की चीज़ें पोस्ट करो, दीदी कुछ ढंग की चीज़ें पोस्ट करो। तुम वो चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, वो व्यक्तित्व तुम ऊपर लेकर आ रहे हो जिस व्यक्तित्व में पति पत्नी सबसे पवित्र रिश्ता है, उस रिश्ते को तुम गंदा कर रहे हो। अरे आज का समाज इतना गंदा हो गया है कि वो रील्स देख देख के अपने पति पत्नी के रिश्ते को जज करता है, अपने बच्चों के रिश्ते को जज करता है और खुद भी देखता है, साथ साथ अपने बच्चों को भी बताता है। और जब बच्चे देखते हैं तो वहाँ पर जाके बैठ के हंसता है। फिर कल को जब यही बच्चे बड़े होंगे और उनका अपने रिश्तों में नहीं निभेगा तो यही माँ बाप ये बोलेंगे कि लो लड़की ही खराब है। लड़की के माँ बाप बोलेंगे लो लड़का ही खराब है। जब खुद खराब हो तो आप दूसरे को कैसे खराब कह सकते हो? आपने अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं सही देना है तो अपने बच्चों को क्यों बोलोगे? आज हर जगह तलाक हो रहा है। चलो मानती हूँ पति की या पत्नी की गलती होती है, पति ने पत्नी को बहुत मारा, गलत किया, नहीं मारना चाहिए था। मारना क्या, गाली भी नहीं दे सकता, आप तलाक ले सकते हो, ठीक है, आप अलग हो जाओ। मर्डर हो जाए, किसी का अपहरण हो जाए, उससे अच्छा है अलग हो जाओ। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये तलाक की नौबत जहाँ तक आती है, वो तलाक की नौबत आती वहाँ तक किसकी वजह से है?
हम लोग के समझ की वजह से कभी कभी आ जाती है। जो ये पति होते हैं, अगर पत्नी को मारते हैं तो कहीं और से कुछ चीज़ें सुन के आए होते हैं और फिर वो अपनी पत्नी पर उसको प्रयोग करते हैं, फिर पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, फिर अलगा बिलगा हो जाती है, अलगाव बिलगाव। अगर पत्नी ऐसी होती है, दिमाग काम नहीं करता, तो वो भी किसी और से सुन के आई होती है। उसका पति तो उसको हार दे दिया, उसका पति तो उसको पार्लर भेज दिया, उसका पति तो उसको जो है उल्टी घुमाने लेके चला गया, उसका पति तो उस औरत को देख रहा था। अपनी आंख से देखा क्या उस औरत को देख रहा था? या तुम्हारे पति ने किसी को हार दे दिया, किसी के पति ने किसी को हार दे दिया, तो क्या तुमने अपने पति की जेब देखी कि उसके जेब में है हार के लायक पैसा कि नहीं? अगर उसके जेब में हार के लायक पैसा होता तो तुम्हें दूसरे को देखने का काम नहीं होता, वो भी तुमको ला के देता। क्योंकि 100 आदमियों में, 100 पुरुषों में जो है 95% पुरुष अच्छे हैं, 5% पुरुष खराब हैं। 100 महिलाओं में 95% महिलाएं अच्छी हैं, 5% बुरी हैं। तो क्या 5% बुरी की वजह से आप 100 औरतों को जो है खराब कर दोगे? 5% गलत आदमी की वजह से क्या 100% आदमी को खराब कर दोगे? वो महिला जो सुबह से उठ के और रात तक सिर्फ अपने परिवार के लिए जीती है। आज के समाज में महिलाएं नौकरी भी करती हैं, घर देखती हैं, पति देखती हैं, सास ससुर देखती हैं, बच्चे देखती हैं। उस महिला को क्या आप गलत साबित कर सकते हो? उसके संस्कार को आप गलत साबित कर सकते हो? महिला के मूड स्विंग होते हैं, उनके मूड, उसका जो है दिमाग है वो बदलता रहता है। तो उसको भी अगर आपने उसकी सारी चीज़ें ली हैं, उसकी मेहनत ली है, उसका पैसा लिया है, उससे बच्चे पैदा किए हैं, उसके साथ आप सो रहे हो, उसके साथ जग रहे हो, हंस रहे हो, बोल रहे हो, डांट रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, तो आप उसके उस व्यवहार को भी स्वीकार करो। हार्मोन्स है, महिला के हार्मोन्स अलग हैं, पुरुष के हार्मोन्स अलग हैं। उसी जैसे अगर आप पुरुष के साथ सो रही हो, उठ रही हो, बैठ रही हो, जग रही हो, खा रही हो, पी रही हो, उसके साड़ी खरीद रही हो, उससे आप जूते खरीद रहे हो, उससे आप सैंडल्स खरीद रहे हो, उससे आप श्रृंगार कर रही हो, उससे आप कंगन चूड़ी खरीद, अपने बच्चों को सजा रही हो, खुद को सजा रही हो, तो उस पुरुष के कुछ बुराइयों को भी समझो, झेलो उसको, कुछ उसको समझो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ आपको, हमारे समाज की नहीं, हर समाज की, मैं भारत की बात कर रही हूँ, मैं दूसरे समाज की बात नहीं कर रही हूँ। जो पत्नी होती है ना, वो दूसरा अगर इंसान खड़ा हो, मर्द बहुत सूटेड बूटेड हो तो बहुत खूबसूरत लगता है, घूम के देखती है। लेकिन अगर अपना पति बहुत सूटेड बूटेड होके निकलता है तो उसको शक होता है कि अरे वाह, इतना सच के जा रहे हैं, लगता है किसी को देखने जा रहे हैं। सेम चीज़ पति की भी वही है। दूसरी अगर स्कर्ट टॉप पहनी है तो बड़ी खूबसूरत लग रही है, बहुत हॉट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, सो ब्यूटीफुल, क्या बॉडी है। और अपनी बॉडी, अपनी पत्नी, अपनी सब कुछ कितनी खूबसूरत है। अगर उसको 36, 24, 36 बॉडी हो, लेकिन अगर वो जो है ढंग का सूट भी बड़े गले का पहन ले तो वो भी पसंद नहीं आता उसको। तो कुछ चीज़ तो आप अपने बीच में कंप्रोमाइज़ करो, कुछ चीज़ कि आपको अपने पति को और अपनी पत्नी को अगर हॉट देखना है तो एक दूसरे से कंप्रोमाइज़ करो कि हाँ, मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, आप मुझको देखो, मैं ऐसे रहूँगा, तुम मुझको देखो। साथ ही साथ ये भी कंप्रोमाइज़ करो कि देखो, मैं घर से बाहर निकलता हूँ या निकलती हूँ तो फिट और सुंदर लगना ज़रूरी होता है। अगर मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी, अगर मैं हैंडसम नहीं लगूंगा तो मुझे देखेगा कौन, मेरे साथ काम कौन करेगा, मेरे साथ बात कौन करेगा। आज का समाज ही ऐसा है जहाँ पर कपड़ों पर ध्यान दिया जाता है, जहाँ पर आपके खूबसूरती पर ध्यान दिया जाता है। बाल लंबे हैं तो उसकी चर्चा होती है, आप बढ़िया साड़ी पहने हैं उसकी चर्चा होती है, आप बढ़िया सूट पहने उसकी चर्चा होती है, आप बढ़िया जो है जीन्स और जो है आप शर्ट पहने हो उसकी चर्चा होती है, आप बढ़िया 3 पीस का कोट पहने हो, सेट पहने हो, उसकी चर्चा होती है। तो ये आपको आपस में समझना और समझाना होगा। कोशिश करना चाहिए खाना कम से कम एक टाइम तो साथ बैठ के खाओ। अगर नहीं खा सकते, आज भी हम लोग के परिवार में ऐसा होता है, बेसिकली हमारे परिवार में ऐसा होता है कि हम सास के साथ खाएंगे, बच्चे और जो है सास, वो ससुर जी और पति एक साथ खाएंगे। तो नहीं खा सकते अगर, तो कम से कम सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो 10 मिनट अपने घर से बाहर निकलो, छत पे निकलो, रोड पे निकलो और 10 मिनट अपने दोनों पति पत्नी के लिए समय निकालो। आप लोग एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे से मिल पाओगे। इतनी समस्याएं हैं, उस समस्या से थोड़ा सा उभरने के लिए
अपने पति और अपनी पत्नी को फ्रेंड बना लो। जितनी भी कभी भी अगर मन में पति या पत्नी के लिए कोई द्वेष उत्पन्न होता है, कभी दिमाग में रखता है किसका फ़ोन है, किसका नंबर है, चाहे दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आज मैं किसी एक की, मैं फ़िलहाल किसी एक की बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं भी शादीशुदा हूँ और मैं भी जानती हूँ पति और पत्नी के रोल्स क्या होते हैं। मेरे पास भी, मैं भी पारिवारिक हूँ, प्यार भी है, झगड़े भी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं, एहसास भी है, दुख भी है, सुख भी है। क्योंकि जब आदमी इंसान बच्चा पैदा होता है तो सारी चीज़ें वो ले के आता है और कोई चीज़ें मरते दम तक ख़त्म नहीं होती। बस अंतर इतना रहता है, कोई अपने स्वभाव को जो है प्रेजेंट कर पाता है, रिप्रेजेंट कर पाता, कोई अपने स्वभाव को नहीं कर पाता रिप्रेजेंट, तो वो अंदर रखता है। बस इतना ही अंतर होता है, सबके अंदर ये स्वभाव होता है। तो कभी भी जब भी शुरू से ही ये अगरबत्ती जैसा जो है चिंगारी लगे, धुआं निकलना शुरू हो जरा जरा सा, उसी समय उस धुएं को खुशबू में बदलने की कोशिश करना चाहिए। और कैसे कोशिश करना चाहिए कि आप दोनों आपस में बैठो, अपने पति से सीधे जाकर धीरे से पूछो कि भाई देखो, मैंने ये आपके मोबाइल में नंबर देखा है, किसका नंबर है। आप अपनी पत्नी के अंदर कुछ देखते हो तो उससे सीधे जाके पूछो, भाई देखो ऐसा है। दूसरों के जवान पे भरोसा मत करो, कान से ज़्यादा अपने कान और अपनी आँख पर भरोसा करो। क्योंकि समाज ऐसा है ना कि खुद तो दुखी रहेंगे और तुमको हम सुखी रहने नहीं देंगे। मैं एक चीज़ बहुत बार बार कहती हूँ कि अपने घर में अपने आस पड़ोस से बात होती है, अपने काम पर बात होती है, तो मैं बोलती हूँ कि आज का समाज ऐसा है कि मैं अपने खुशी से खुश नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे दुख से मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ये समाज ऐसा है आज का। और हम लोग पति पत्नी को ना यही समाज उग्र बना दिया है। किसी ने कहा, अरे तुम्हारे पति ने तुमसे 5 बजे जो है मिलने का टाइम दिया था, मूवी देखने जाने का टाइम दिया था, और वो तो 5 बजे किसी और के साथ घूम रहा था, तुम तो गई नहीं। अब आप पति आया बिल्कुल एकदम से तहस नहस। सेम चीज़ रही कि आपने अपनी पत्नी को टाइम दिया कि देखो तुम जो है 5 बजे तैयार है ना, हम लोग चलेंगे पिक्चर देखने। आप आए, आपकी पत्नी तैयार नहीं है, आपने कुछ ना पूछा ना पछोरा, आपने बस सीधे सुनाना शुरू कर दिया, अब लो अब आज से तुम्हारे साथ मैं जाऊँगा ही नहीं की। अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेते आप दोनों लोग एक दूसरे से कि भाई क्यों लेट आ गए, क्या बात हुई, क्या तबीयत तो ठीक है, कहीं देर हो गई, समस्या कोई है, ऐसी कोई बात हो मुझे बताओ, मैं कुछ कर सकती हूँ। या तुमसे मैंने बोला था क्यों नहीं तैयार हुई, कुछ दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक है, क्या कर रही थी, लेटी थी क्या, कोई काम कर रही थी क्या, अच्छा कोई बात नहीं, आज नहीं कल चलेंगे, अच्छा ठीक है अभी तो छुट्टी भी दी, अगले हफ्ते चलेंगे। ऐसे बात करते हो आप लोग? मेरे ख्याल से कम मैं जहाँ तक मानती हूँ 70% लोग ऐसे नहीं होंगे। अगर ऐसे हो जाओ ना तो रिश्ते सुधर जाए। अब उस बिल्कुल एकदम से मतलब जैसे कचड़ा आदमी को मैं नहीं बोल रही हूँ, या महिला को जो एकदम में सोच ली है कि मुझे नहीं रहना एक साथ में, मुझे झगड़े बिना किए जो है भोजन पचता नहीं है, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ। बहुत पति ऐसे नालायक होते हैं कि बिना वो 4-6 थप्पड़ मारना दे पत्नी को, वो खाना नहीं जमता। बहुत पत्नियाँ ऐसी नालायक होती हैं कि वो जब तक अपने पति को 4-6 गाली न दे दें तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। मैं उनके बारे में कतई बात नहीं करी, मैं आप जैसे समझदार लोगों के बारे में बात कर रही हूँ, जो आप जैसे पति पत्नी बहुत समझदार हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि अपनी जो दुनिया है ना, पहले उसको परिवार तक सीमित करो। पहले अपनी दुनिया को परिवार तक सीमित करो, अपने पत्नी से शुरू करो, फिर पति पर जाओ। ठीक है, परिवार आपके माँ बाप आपके हैं, वो किसी और के होंगे नहीं। आप उनको प्यार करते रहो, उनको समझते रहो, लेकिन अपनी पत्नी को हमेशा कोशिश करो कि करीब बना के रखो, दिल के पास बना के रखो, वो दूर ना जाने पाए। उसके दिमाग में ये बात ना आने पाए कि व्हाट्सएप पे किसी का नंबर आ जाता तो मैं चैट कर लेती, टेलीग्राम पर किसी का मैसेज आता तो मैं उससे हाल चाल ले लेती, मेरा मन हल्का हो जाता है। और सेम चीज़ पत्नियों के लिए भी यही सजेशन है। बहुत आप लोग से हो सकता है बहुत लोग सुन रहे हो मैं उससे छोटी हूँ, बहुत लोग सुन रहे हो मैं उनसे बड़ी हूँ, बहुत लोग सुन रहे हो मैं उनकी उम्र की हूँ, बहुत लोग की नई शादी हुई, बहुत लोग की शादी हो चुकी हो, फिर भी मन मुटाव हो आपस में। मैं सबके लिए बोल रही हूँ,
पत्नी लोग भी जब पति आए शाम को तो आप उसके पास सारा काम छोड़ के बैठो, उनको पानी दो, उनको चाय दो, उनकी दिन भर की हालचाल पूछो। अगर मुंह उतरा हुआ लग रहा है तो उनसे पूछो क्या हुआ, कोई परेशानी है, कोई समस्या बताओ। अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो मैं करूँगी। धन नहीं दे पाते कोई बात नहीं, आप बोलो कि मैं मन से शरीर से जितना आपकी मदद कर सकती हूँ करूँगी। और अगर रुपया है तो बिल्कुल, रुपये तो रिश्तों में लाओ ही मत। अगर पति पत्नी हो, एक दूसरे से प्यार करते हो तो रुपये को लेकर झगड़ा मत करो, बच्चों को लेकर झगड़ा मत करो और एक दूसरे को टाइम दो। इतने करीब रखो दोनों को, दोनों आपस में, कि तीसरे की एंट्री किसी की ना होनी पाए। यहाँ इंसान की ही बात नहीं है, चुगली की भी बात है, बुराई की भी बात है, गाली की भी बात है, थप्पड़ की भी बात है। तीसरे की एंट्री ना होनी पाए आप दोनों के रिश्तों के बीच में। ऐसे रिश्तों को बना के रखो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी बात को समझने की कोशिश किए होंगे। ये मेरा कहने का मतलब था रील्स का। रील्स बहुत ही गंदे तौर पे आ गई है, लोग अंग प्रदर्शन कर करके अपनी व्यूज़ चाह रहे हैं। मैं उस पर बात नहीं कर रही, वो उनका मैटर है। कभी उसका जब आएगा ऐसा कि उसके सामने भी चर्चा करने वाली बात होगी तो वो अलग सी बात है। अभी जो मुझे कहना था वो मैं कह रही हूँ, क्योंकि समाज देख रही हूँ, समाज इस छोटी छोटी चीज़ों से बिगड़ जाता है। एक तो व्हाट्सअप गुरुजी हैं, गूगल पहले गुरुजी हुआ करते थे तो उनको लोग हटा दिए, अब व्हाट्सअप गुरुजी हो गए। और अब व्हाट्सअप की जगह फेसबुक और इंस्टाग्राम और वो जो है यूट्यूब की रील्स जो हैं वो आपके आचार्य हो गए। तो उन आचार्य गुरुजी को हाथ जोड़ो और अपने रिश्तों में आकर मिल जाओ। चलो, जो यहाँ तक आ गए हैं वो एक चीज़ सुन ले। सफलता जो हम लोग के प्राप्ति के मंत्र हम लोग एक जानेंगे। तो ये पिक्चर देखिए, पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी पिक्चर है। एनिमेटेड है क्योंकि मैं किसी का पिक्चर लगाना नहीं चाहती, ऐसा जो ओरिजिनल हो। तो एनिमेटेड है, तो इस तरह से बन के रहिए, इस तरह से बन के रहिए। देखिए, इस पिक्चर के माध्यम से एक चीज़ समझिए कि आपके बीच में कोई नहीं आ सकता। हवा, चुगली, बुराई, कोई तीसरा व्यक्ति, किसी बच्चे की वजह से, किसी धन की वजह से, किसी लक्ष्मी की वजह से, किसी रुपए की वजह से, किसी समस्या की वजह से कोई नहीं आ सकता। क्योंकि यहाँ पर आप दो पति पत्नी एक हो चुके हो। यहाँ पर किसी और की समस्या का समाधान करने की ज़रूरत नहीं, आप आपस में समस्या समाधान कर सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पर एक मैं मंत्र बता रही हूँ और उसको मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको मैं लगा दूँगी लिखकर। आप उसको ज़रूर चेक करना और वहाँ से आप जाना, उसको मंत्र को पढ़ना। मंत्र वहाँ से आप नोट कर लेना, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ आप लिखकर चिपका देना। ज़्यादा नहीं, 5 बार, 7 बार, 11 बार, ऐसे जितना आपको टाइम होता है। सवेरे नहा धो के पूजा पाठ जब करते हो, दिया बाती कुछ भी करते हो, नहीं भी करते हो, भगवान का नाम लेते हो, अपने जिस भी धर्म को मानते हो उस धर्म की बात कर रही हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म की माता जी का मंत्र है, तो उस मंत्र को आपको जपना है। मंत्र क्या है? धर्मयाणी देवी सकलानि सदैव कर्मा रात्यादि प्रतिदिन सुकृति करोति स्वर्गम प्रयाति चा ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयपि फलदा ननु देवी तेन। ये एक मंत्र है। इस मंत्र का आप 5 बार, 6 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार आप जाप करें। साथ साथ कर्म करते चलें, क्योंकि अगर खाना सामने रखा हुआ, अगर आप हाथ डाल के उसको मुंह पे नहीं लेकर जाएंगे तो भोजन अंदर नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें हम लोग को प्रोत्साहन देती हैं, हम लोग को इच्छा शक्ति बढ़ाती हैं, हम लोग को अंदर से एनर्जी देती हैं। और कुछ तो जादू है ही, अपने अपने धर्म को सब मानते होंगे, कुछ तो जादू है ही अपने धर्म का, जो हम लोग के साथ सब कुछ अच्छा ही करता है। तो इस मंत्र को आप जपेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, आपको पढ़ने में मन लगेगा। और इस मंत्र के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको दे दूंगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ से आप लिख लीजिए, आप वहाँ से आप लिख कर अपना चिपका लीजिए, याद कर लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो। नहा धोकर करें। और पीरियड्स, बहुत लोग सोचेंगे लड़कियाँ पीरियड्स में क्या करें, तो पीरियड्स में आप पूजा नहीं करती हैं, क्योंकि पूजा नहीं किया जाता। जिसके यहाँ किया जाता हो उसके यहाँ हो सकता है, जिसके यहाँ पूजा नहीं किया जाता, हम लोग के यहाँ पूजा नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। मंत्र को
अपने याद करना है, मोबाइल में देखना है, स्क्रीनशॉट लिए हैं और वहाँ पर आँख बंद करके वहीं पर 11 बार 21 बार आपको जो है पढ़ लेना है, 7 बार 5 बार पढ़ लेना है और फिर अपना काम करना है, छोड़ना नहीं है, डेली पढ़ना है। तो इससे आपकी सफलता का रास्ता जो है वो प्रशस्त होगा, अच्छा होगा, साफ होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और जितनी बातें की हैं उतनी बातों पर विचार कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।